हाय स्टूडेंट्स। हाँ, सोम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस। हाँ, अब दोस्त आज हम लोग चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन फिजिक्स, उसका जो वेक्टर वाला पार्ट है उसमें लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ। आगे के 6 लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़े हैं, यूट्यूब में जाके देख ले, मिल जाएंगे। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 7 ऐसे तो इजी है लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसमें डिस्कशन अच्छा होने वाला है। हाँ, उसमें एक बेसिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि एक्सप्लेन एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। क्या है ये? तो वेरी इजी है, कोई भी दो वेक्टर ले ले, नाम दे दे ए और बी। अच्छा, ये पूरा मतलब मैथमेटिकल लेक्चर है, इसमें ड्राइंग का कुछ है नहीं खास। एनालिसिस करना है वेक्टर को, उसको ऐड करना है। ड्रॉ करना तो सिखाया, बताइए आपको। हाँ, तो दो वेक्टर ले लेंगे ए और बी, दोनों का प्लस करेंगे, आगे का मैथमेटिक्स करेंगे, आ जाएगा आंसर। चल इजी है। तो देख, पहला ही पॉइंट, सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन एज बिलो। पहला ही पॉइंट, यस। सपोज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी आर गिवन एज बिलो। ये रे देख, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। ऐसे लेते हैं ना वेक्टर को, जैसे कोई भी वेक्टर है ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये जो होता है इसका x कंपोनेंट होता है, तो इस बार नाम दे दिया a का x कंपोनेंट i डायरेक्शन में, और ये होता है y कंपोनेंट, तो a का y कंपोनेंट j डायरेक्शन में। हम जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ऐसी वैल्यू मिलती है, न्यूमरिक वैल्यू, और हम थियरी कर रहे हैं ना तो ऐसा सब नाम देना पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन भी करके दिखाऊंगा एंड सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाऊंगा, यस। तो चलो करते हैं। पहले एक काम कर, इधर बोल दे कि इन दोनों का जो एडिशन है उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम आर नाम दे देते हैं, है ना, यस। तो हियर रिजल्टेंट वेक्टर, हियर रिजल्टेंट वेक्टर इज आर। ओके, डन। चलो, तो आर इज इक्वल टू एग्जैक्टली ए प्लस बी, दोनों का एडिशन हो गया। ओके, अब ए वाला रख दे पूरा पोर्शन, ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट। फिर बी वाला पोर्शन रख दे, बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। क्लियर? अब देखो, एक्स एक्स वालों को उठा लो साथ में, इसका और इसका ग्रुपिंग कर दो, इसको एसोसिएशन लॉ भी बोल सकते हैं। लिया साथ में और दोनों में आई है तो आई विल बी कॉमन। फिर प्लस ये वाई वाई वालों को उठा लो, ए वाई प्लस बी वाई एंड जे इज कॉमन। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? अब इसको शॉर्ट में नाम दे दे, ये पूरा का पूरा एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर एक्स, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का पूरा एक्स पोर्शन। हाँ, और ये हो गया आर वाई, रिजल्टेंट पोर्शन का, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई पोर्शन। ये आ गया आंसर। ले, मजे कर, मजे कर। हाँ, तो करेगा ना, सोम सर के साथ पढ़ रहा है, मजे तो करेगा। देख दोस्त, अब क्या करना है हमको, थियरी है ना तो लिखने का तरीका होता है, इसको थोड़ा और लंबा खींचते हैं तो थोड़ा लंबा लिखेगा। कैसे? तूने इसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया, आर एक्स, तो लिख दे वेयर, जहां हमने ये समझ लिया है कि आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। क्लियर? तो ये हो गया एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन। इस थियरी का मतलब क्या है सर, जरूरी क्यों है? अब भाई रुक, थियरी खत्म तो होने दे, फिर हर बार की तरह थियरी के एंड में समझाऊंगा कि ये जरूरी क्यों था तेरे लिए, क्यों पढ़ना है तुझे ये। हाँ, लेकिन थोड़ा धीरज रख। अब एडिशन देगा, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर एडिशन। अब हम एक काम करते हैं,
सब्ट्रैक्शन लेते हैं। चलो यहाँ पे कैमरामैन प्रॉपर दिख रहा नहीं सर? ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर डैश। चलो उसको आर डैश नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है? तो जैसे इसको प्लस किया था वैसे इधर अभी माइनस करना है। यस, आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू इन दोनों का माइनस, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ए को पूरा उठाओ यहाँ से और लाके यहाँ पे रख दो, तो ए एक्स प्लस ए आर, प्रॉपर लिखते नहीं हो साहब, रुक, आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट, ठीक है, माइनस बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट। दिख रहा है ना प्रॉपर? लिखते लिखते बाहर नहीं चला जाओ रेंज से, है ना? हाँ, अब देख भैया, ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन को चेंज करेगा। चलो ले जाओ माइनस को अंदर और सारे साइन चेंज कर दो। यस, हो गए। अब देख भाई, ये आई वालों की दोस्ती करवा दे फिर से, ए एक्स माइनस बी एक्स और आई कॉमन ले ले। फिर देख ये प्लस आ गया और ये वाई वालों की दोस्ती करवा दे, ए वाई माइनस बी वाई और जे आ गया कॉमन, तो हो गया तेरा रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, अब वही इसको शॉर्ट में नाम दे दे आर डैश का एक्स कंपोनेंट और इसको शॉर्ट में नाम दे दे आर डैश का वाई कंपोनेंट। तो नए तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, वेयर आर डैश इज इक्वल्स टू आर डैश एक्स आई कैरेट प्लस आर डैश वाई जे कैरेट। क्लियर? तो मज़ा तो आना ही चाहिए। इतना इजी थियरी कौन पढ़ाता है? तो बच्चों को खुद पढ़ने दे देते टीचर। तो मैं पढ़ाया, शरीफ टीचर हूँ ना, इसलिए। चल, इतना क्लियर है। अब तुझे ये भी तो सिखाना है क्यों जरूरी था, ये सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मान ले दो वेक्टर है, तेरे को प्लस करना आ गया, माइनस करना आ गया, लेकिन तीन वेक्टर है जिसमें दो को प्लस करना है, एक को माइनस करना है, तो सिचुएशन क्या होगी? तो सिचुएशन थोड़ा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। मिटा दूँ ना? हाँ, ओके, देख समझाता हूँ। सपोज तीन वेक्टर दिए तुझे, ए बी एंड सी। अब मैं बोलूँ इन सब का रिजल्टेंट है, इसको आर और आर डैश तो नाम दे दिया ना, तो कुछ नया नाम लाओ, टी नाम दे देते। टी मान ले इनका रिजल्टेंट है और इनका करना क्या है? तो पहले दो को प्लस करो और लास्ट वाले को माइनस करो। मान लो ये एक साथ हुआ, तो दो जनों को प्लस करना तुझे सीख गया कि एक्स एक्स वालों का प्लस करना है, वाई वाई वालों का करना है, माइनस करना सीख गया। अब दो का प्लस और तीसरे को माइनस, तो सिंपल है, इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, तुझे समझ में आ गया होगा कि इसका x, ये b वाले का x और माइनस सी वाले का x। बोल, क्लियर हो गया ना? यस, लिखते ही समझ में आ गया। आई नो, लिखते ही तुझे पकड़ में आ गया ये पूरा। फिर प्लस इसका y, b का y और c का y, ये हो गया j कैरेट। बोल, आ गया पकड़ में? फिर तीसरा सी बी सी एंड सी, अरे यार z लिखना है ना, सॉरी, हाँ z और k कैरेट। बोल, क्लियर है? इतना थियरी तुझे लिखना है बस, अकॉर्डिंग टू द टेक्निक। थियरी खत्म, तू स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं सिखाऊंगा कि ये थियरी जरूरी क्यों था, ये थियरी क्यों चाहिए हमको। ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब देख तेरे को दो तीन एग्जाम्पल से सिखाता हूँ ये थियरी जरूरी क्यों है। मान ले तुझे एक वेक्टर दे दिया a, देख तेरा पहला एग्जाम्पल आज का, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 5j, कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब तुझे सिंपली यहाँ पे बोलूँ मैं कि भाई a प्लस बी कर, a प्लस बी कर, तो क्या करना है? तो अभी तो हमने सीखा ना, एक्स एक्स वालों को प्लस करना है, वाई वाई वालों को प्लस करना है, एक्स को वाई के साथ नहीं करना है, ठीक है। तो देख ये रहे दोनों, देख एक्स एक्स वाले तेरे कंपोनेंट, तो 3 प्लस 2 डायरेक्ट क्या हो गया 5। अब छोटे बच्चों की तरह लिखने मत बैठ, हो गया आंसर। फिर ये 4 एंड 5 ये क्या बनाता है 9, वो तो गया आंसर। ले
इसलिए जरूरी था थियरी, समझा, तुझे सिखाने के लिए कि जब दो वेक्टर है उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो x कंपोनेंट के साथ ऐड होगा डायरेक्टली, y कंपोनेंट y के साथ ऐड होगा डायरेक्टली। अब इधर इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस बी, चलो a माइनस बी कर देते हैं, 3 माइनस 2 1 आई कैरेट, 1 तो नहीं लिखूँ तो चलेगा, फिर 4 माइनस 5 मतलब माइनस जे कैरेट। बोल क्लियर है, हो गया इजी। तो फिर यार फालतू में टेंशन ले रहे। अब तीसरा कि मान लो इसमें एक और वेक्टर लगा दूं c, इधर लगा दिया वेक्टर c, वो है 2i तो आ गया ना, कुछ और रखते हैं, चलो 6i प्लस 7j। अरे तीसरा टर्म इसमें निकालते हैं इधर से कि भाई a प्लस बी माइनस सी करो तो बच्चों, तो क्या करना है, ए और बी को प्लस करना है, सी को माइनस करना है। तो देख 3 प्लस 2 5 और ये हो गया -6, समझ रहे कि लिख के दिखाऊं, ले छोटा बच्चा है, 3 2 को प्लस करो 6 को माइनस करो, ये हो गया आई कैरेट, बस खुश। फिर 4 5 को प्लस करो 7 को माइनस करो, 4 प्लस 5 माइनस 7, खुश। फिर तीसरे में हो गया, इसका तो फैसला 2 में ही हो गया, तीसरा तो है ही नहीं। ओके वो 3 डायमेंशन था, z था, इसमें z है ही नहीं, जाने दो। आंसर 5 माइनस 6 माइनस आई कैरेट, ये 9 माइनस 7 प्लस 2j कैरेट, आ गया आंसर। बोल, तो समझ में आया तुझे ये थियरी क्यों चाहिए था, तुझे पक्का हो गया कि हाँ सर सीधा x को x के साथ करो, जो भी करना है, प्लस करना है माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं वो भी सीखेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन वो सब बाकी है सीखना, अभी तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहा है, तो सीखा ना। चल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब एडिशन के लिए धांसू थियरी, अरे मजा आएगा, देख अभी अब ड्राइंग आएगा। हाँ यही होता है ना, वेक्टर में ड्राइंग आता है तो मजा आता है, सिर्फ एनालिसिस तो बोर होता है थोड़ा। चल तो ड्राइंग, एडिशन को एनालिटिकल मेथड से करना था तो वो सीखा अभी, लेकिन अब एडिशन को पैरेललोग्राम मेथड से करना सीखते हैं, ये पूरा ड्राइंग पर से आंसर लाते हैं। चल हाँ, तो पैरेललोग्राम के लिए वेक्टर कैसा होना चाहिए, ऐसा देखिए, ये रहा वेक्टर ए सपोज, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई रे, हाँ इतना, ए जितना है ना, ठीक है। फिर ये एक वेक्टर है बी, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, बस ये 2 वेक्टर मैंने ले लिए, ठीक है। अब रुक, इस बी को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, हम जानते ही है, पिछले इतने 6-7 वीडियो में इतना तो सीखा ही होगा कि हाँ सर शिफ्ट तो कर सकते हैं। शिफ्ट करते वक्त ध्यान रखना कि इसके हेड पे इसका टेल आना चाहिए और इसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, मतलब बी जैसा ही विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसको शिफ्ट किया सिर्फ यहाँ पे, तो ये भी अब बी वेक्टर है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। इसको ऐसे एक्स एक्सिस को थोड़ा आगे खींचता हूँ, मान लो ऐसे आगे खींचा, अब ये एंगल कितना होगा, तो 1 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर ले और सोच ले कि क्या तुझे पता है ये एंगल कितना होगा। हो गया पॉज, अब मैं बताता हूँ। 8 9 में पढ़ा है, ऐसा एफ बनता है ना यूं, तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, हाँ तो यहाँ पे भी देख एफ बन रहा है, हाँ तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। ओके चल, अब नेक्स्ट स्टेज, बारीकी, ड्राइंग की हर एक बारीकी तुझे सिखाऊंगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सिखाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे कोई वेक्टर दिया है जैसे P, ठीक है, इधर मान ली ये है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अब इधर सपोज एंगल है तेरा थीटा, तो हम जानते हैं ना इसके कंपोनेंट निकलेंगे, इसका प्रोजेक्शन ऐसे x एक्सिस पे इतना प्रोजेक्शन आएगा इसका, देखिए ये वाला, और y एक्सिस पे ऐसे आवाज आता है रे, हाँ इतना प्रोजेक्शन आएगा। ये दोनों प्रोजेक्शन वेक्टर P के ही है, इसको मिटा दे, हाँ ठीक है। ये क्या है, वेक्टर P का प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे, ये क्या है, वेक्टर P का ही प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, P cos थीटा, और इसको लिखते हैं P sin थीटा, राइट।
तो वही सीन यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए बी है, उस बी का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, देखिए इतना आ रहा है, मतलब ये इतना प्रोजेक्शन आ रहा है एक्स एक्सिस पे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स, और तेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्स लिखने में तो बी कॉस लिख दिए डायरेक्ट। कौन रोक रहा है, बी कॉस, मतलब ये जो लेंथ है, इतना प्रोजेक्शन है जो, वो क्या है, बी कॉस। ओके ठीक है। अब इसका देख, इधर क्या आ रहा है प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस मान ले इधर है, तो इतना आ रहा है। तो ये वाला जो हाइट है उसको हम लिख सकते हैं बी साइन, लिख दिया। अब ये बी साइन है तो उसके सामने एग्जैक्टली ये भी बी साइन होगा, तो इसको भी बी साइन लिख दे। कौन मना कर रहा है, इसको बी साइन लिख दिया, अपना मतलब पूरा हो गया। अब इसको मिटा दे। हाँ, तो ये समझाने के लिए तो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्लियर, ताकि ड्राइंग क्लियर रहे, अच्छा साफ सुथरा रहे। ओके। अब देख, दो वेक्टर, जैसे ये हेड है और ये टेल है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ ड्रॉ होता है, इधर। ये क्या दिखाता है, इन दोनों का एडिशन दिखाता है, जानते हैं हम। लेकिन ऐसे हेड टेल नहीं, दोनों का टेल हो तो सर, दोनों का टेल हो तो ऐसे देखिए, ये वाला और ये वाला, दोनों का टेल मिक्स हो रहा हो तो रिजल्टेंट वेक्टर बीच में से निकलता है कहीं ना कहीं, इधर चाहे इधर, ऐसे निकलता है ना। तो इधर भी देख, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, या तो समझ ले इसके हेड पे इसका टेल आ गया ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहां से निकलेगा इसकी तरह, ऐसे पूरा देख निकला। हाँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है जो दिखा रहा है ए प्लस बी। मैं भी सिर्फ तुझे ड्राइंग समझा रहा हूं, कुछ चालू तो किया ही नहीं है मैंने, हाँ सिर्फ ड्राइंग समझा रहा हूं दोस्त। बोल इतना क्लियर है ड्राइंग, पक्का। चल तो आगे बढ़ते हैं, स्लोली ग्रेजुअली, अच्छे से समझ के। ये लगेगा सोहम सर बहुत स्लो मोशन है, लेकिन वेक्टर को आराम से पढ़ाने का ये बच्चे का बेस होता है लाइफ का, पता है। 2 साल साइंस में तुझे वेक्टर और डायरेक्शन की और ये आई जे कैरेट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैग्नेट्स के चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में बहुत ज़रूरत है, लॉ ऑफ मोशन में। इसलिए इसको तसल्ली से पढ़ने का, कोई जल्दी नहीं है, कुछ भागा नहीं जा रहा है। थोड़ा वीडियो 4-5 मिनट ज़्यादा लंबा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तुझे बहुत स्लो लग रहा है तो 1.25 की स्पीड पे जाके देख, है ना। ठीक है, चल अब सिंपल देख, ये है O, यहाँ पे लगा ले M और यहाँ पे लगा ले N, कुछ भी नाम दे दे। ओके। अब मुझे यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसको वेक्टर भूल जाए 1 मिनट के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड के एंगल से देख। तो ये और ये हाँ, ऐसा आवाज आता है ऐसा वेक्टर में। अरे कभी ड्रॉ करके देखना, देख दिखाऊं आवाज आया। अरे वेक्टर में से आया, मैंने नहीं किया। अरे सच्ची देख, वेक्टर में से आया। ट्राई करना, घर पे आएगा अपने आप अंदर से, और जब आवाज आएगा ना अंदर से तो तुझे सोहम सर याद आएंगे कि अरे हाँ। चल अब देख, यहाँ पे पाइथागोरस दिख रहा है ना, तो ON स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, यस हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई क्या लूं, या तो इसकी लंबाई को तू R बोल सकता है या A प्लस बी का मॉड बोल सकता है, A प्लस बी का मॉड्यूलस, है ना, ये तो जानते हैं हम। ओके, स्क्वायर। अब OM मतलब ये पूरा मेजरमेंट कितना है, A प्लस बी कॉस, हाँ A प्लस बी कॉस स्क्वायर। MN कितना है, B साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं, अपने को कौन सा भाग के जाना है। चल इसको स्क्वायर है ना, तो देख A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक्सपांड। अब इसको करो, ये तो है ही ऑलरेडी, B स्क्वायर साइन स्क्वायर तो करना है सर, ठीक है। अब देख A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले ले, हाँ तो अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा ये 1 हो जाता है, हमने पढ़ा है 10वीं में, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, B स्क्वायर, उसको इसके साथ लिख दे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये हो गया अपना R स्क्वायर। क्लियर। अब इधर से स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट लगाना है, आ गया, मस्त आंसर आया, धांसू, यस। अब इस आंसर का क्या मतलब है सर,
माइक निकल गया। इस आंसर का क्या मतलब है, इस आंसर का क्या मतलब है बताऊं? रुक, माइक तो सेट करने दे। हाँ बताता हूँ ना, पहले पूरा पढ़ा लो, फिर एंड ऑफ द थियरी अपन डिस्कशन करते ही है कि तेरी लाइफ में क्यों आया, क्यों चाहिए तेरे को। अब एक और चीज, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ये देख, बिना वेक्टर वाला उसका कीमत, उसका मूल्य, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया कि इतना लंबा है सर, ये रहा। डायरेक्शन कहाँ है? बिल्कुल डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मतलब उसका एंगल, तो ये एंगल बना रहा है, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर रेड कलर का है, वो ये एंगल बना रहा है अल्फा। थीटा नहीं है, थीटा तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, ये अल्फा जो है रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है। तो अल्फा भी बना सकते हैं हम, देख tan अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट में क्या है, बी साइन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट में क्या है, ये पूरा a प्लस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, इजी है फॉर्मूले, घबरा मत। ये तो मुझे याद हो गया, देख कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अंडर रूट, याद हो गया। ये थोड़ा सा मेहनत करके याद कर ले, काम आएगा, बी साइन अपॉन ए प्लस बी कॉस। तो बस स्क्रीनशॉट ले ले, फिर समझा दो ये थियरी तेरे लाइफ में क्यों आई, तुझे क्या काम है इसका। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3 लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीन तो गायब हो गया ठीक है। चल अब तुझे समझाना पड़ेगा कि क्यों ये सब फॉर्मूले तेरी लाइफ में आ रहे हैं, तुझे कब कब जरूरत पड़ेगी इनकी। बहुत इजी है, देख सिचुएशन होती है अलग अलग। जैसे तुझे सीधा बोल दिया कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j और वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4i प्लस 6j, और मैं बोलूँ इनका प्लस कर दे, तो तुझे एनालिटिकल मेथड पता ही है ना प्लस करने के लिए, 2 और 4 6, 3 और 6 9j हो गया ना। ये तो पता है हमको कि i का i के साथ, j का j के साथ, सर एनालिटिकल मेथड से ये तो आता है। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाता हूँ। मान ले ऐसा क्वेश्चन आया कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। चल दोनों के बीच का एंगल है 60। अब ला, अब दोनों का एडिशन कर। तू कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तुझे आदत क्या है, i के साथ i को करने की, j के साथ j को करने की। इसमें तो i j तो दिख ही नहीं रहा है सर, तो किसको क्या करूं? ऐसा कर दूं 5 और 4 9 बोल देता हूं, 9 आंसर। ना मुन्ना ना, समझना पड़ेगा, ये वेक्टर का मामला है। हाँ पहले तो इसका ड्राइंग कैसा है, ऐसा है देख, सपोज ये तेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई पुल कर रहा है इसको, 5 न्यूटन बल फोर्स मतलब खींच रहा है उसको, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन है, इधर से कोई खींच रहा है इसको, ठीक है, तो ये इधर जाना चाहेगा, बट एट द सेम टाइम उसको कोई यहाँ से भी खींच रहा है 4 न्यूटन से, तो इसको लगेगा मैं इधर जाऊँ, तो इधर चला मैं उधर चला, लेकिन जाएगा कहीं और, क्योंकि बीच में एंगल 60 डिग्री है ना। कहाँ जाएगा वो समझाता हूँ। देख मैं तुझे ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि पैरेललोग्राम वाला ये फॉर्मूला जो आया था ना अभी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो जरूरी क्यों है वो समझा रहा हूँ। देख सपोज मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मुझ पर यहाँ से कोई 3 न्यूटन लगा रहा है, यहाँ से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये 3 न्यूटन से खींच रहा है, ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, मैं किधर जाऊँगा? ऑब्वियसली मुझे इधर जाना है क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, लेकिन ये 10 न्यूटन से खींच रहे, तो क्या मैं 10 न्यूटन से जाऊँगा इधर? नहीं, मैं 7 न्यूटन से जाऊँगा। काहे कि अपोजिट में 3 न्यूटन है ना। हाँ तो 3 के साथ ये लड़ेगा, 10 न्यूटन 3 के साथ फाइट करेगा, 3 को सेटिस्फाइड कर देगा, अपना खर्चा करेगा 3, फिर इसके पास बचेगा 7, तो मैं 7 से जाऊँगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ तो क्यों माइनस हो रहा है यहाँ पे, 10 - 3 7 न्यूटन मेरे पे क्यों एक्ट हो रहा है फोर्स? बिकॉज बोथ आर एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, अब मान ले दूसरा सीन ऐसा हो कि यहाँ से 10 न्यूटन और यहीं से 3 न्यूटन से कोई खींच रहा है सेम डायरेक्शन में, तो मैं इधर ही जाऊँगा और 13 न्यूटन से जाऊँगा, 13 न्यूटन से, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस हुआ। ये सीन पता है हमको। लेकिन अब कोई इधर से खींच रहा है 3 न्यूटन और एक इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन, तो मैं कहाँ जाऊँ? इधर 3 न्यूटन के पास जाऊँ कि मेरा जाना 10 न्यूटन के पास होगा? बोल।
कंफ्यूज, मेरा जाना है ना इस रेंज में होगा कहीं ना कहीं। देखिए ऐसे दो जने खींच रहे हैं ना यहाँ से, तो मैं इधर जाऊंगा कहीं ना कहीं, ये वाली रेंज में जाऊंगा। हाँ, तब ना 3 हो पाएगा, ना 10 हो पाएगा, ना 7 हो पाएगा, ना 13 हो पाएगा, तब कुछ और ही आंसर आएगा। यस, वो इस अंडर रूट वाले फॉर्मूले से आता है। समझा किस सिचुएशन में फॉर्मूला तुझे चाहिए? यस। तो अब देख इसको सॉल्व करते हैं कि फाइनली ये ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे किधर जाएगा, क्या ताकत से जाएगा। तो चल, रिजल्टेंट फोर्स समझा ना, इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन 4 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगते हैं ऐसा, तो तू डायरेक्ट बोल सकता था सर 9 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट लगते हैं कि 5 और इधर 4 न्यूटन, तो तू बोल सकता था सर फाइनली इधर जाएगा 1 न्यूटन से। लेकिन फोर्स दोस्त एक इधर और एक इधर लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, एंगल पे लग रहा है, तो मामला सीधा सीधा सॉल्व नहीं हो पाएगा, उस फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। ये रहा फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू रख, देख ए कितना है 5 न्यूटन, बी कितना है 4 न्यूटन, ये 5 ये 4, एंगल कितना है 60 डिग्री। यस, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो 25 प्लस 16 प्लस ये cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है। ये तो 10वीं में पढ़ा नहीं यार। हाँ, अब 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा तेरा √61, मतलब 7.98 समथिंग। कैलकुलेटर नहीं है, देख लेना तुम। मतलब ये ऑब्जेक्ट फाइनली इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है 5 और 4 नहीं होगा, ना तो ये 9 बनेगा, ना ये माइनस होकर 1 बनेगा, ये बनेगा 7.9 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। यस, समझा कितना बारीक नॉलेज मिल रहा है तेरे को। हाँ, अब ये जाएगा किधर सर, तो जाएगा तो इस रेंज में कहीं ना कहीं जाएगा। जो फोर्स ज़्यादा है थोड़ा उसकी तरफ झुकेगा। ये दोनों फोर्स इक्वल होते ना, तो ये एग्जैक्टली मिडल में से ज़्यादा, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं, ये ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसकी तरफ थोड़ा झुकेगा, ऐसे जाएगा। और ये जो एंगल है उसको बोलेंगे अल्फा। तो कितने एंगल पे जाएगा, तो ये दिया था ना फॉर्मूला अभी इधर, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन अपॉन ए प्लस बी कॉस, दिया था फॉर्मूला। हाँ, तब वो लगा फॉर्मूला, रुक लगा लेते हैं। बी कितना है रे 4, थीटा क्या है 60, ए कितना है 5, बी कितना है 4, थीटा क्या है 60। हाँ चलो, 4 इंटू साइन 60 मीन्स √3/2, cos 60 मीन्स 1/2। अब इसको सॉल्व कर ले, लास्ट में अल्फा मिल जाएगा, राइट। कैसे मिलेगा साहब? ओ भाई, उसके लिए साइन 10 का टेबल सीखना पड़ेगा। तेरी टेक्स्ट बुक के पीछे या वो लॉग टेबल मिलता है या बाजार में, उसके पीछे दिए वैल्यू कि 10 अल्फा के इतने पे अल्फा इतना होगा। नहीं कुछ समझ में आएगा, ठीक है, तो अगले वीडियो देखते रहे, अगले 2-3 वीडियो में आ जाएगा, ये डिस्कशन हो जाएगा। वीडियो तो देखना पड़ेगा ना, सारा एक ही वीडियो में डाल दूंगा, मैं मारवाड़ी हूँ, सारा एक ही वीडियो में डाल दूंगा, तो अगला वीडियो क्यों देखेगा फिर। कीप वॉचिंग द वीडियो, यू विल एंजॉय। उसका स्क्रीनशॉट लेना था, तू पहले स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब दोस्त ध्यान से सुन, हम फिजिक्स पढ़ तो लेते हैं, पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों लगाना वो तुझे समझा ना। बस ये सीन याद रखना है तुझे कि एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस, और टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर इस फॉर्मूले में आ जाओ सब। हाँ ठीक है, तो वीडियोस देखते रहना, इस फॉर्मूले को और ऊपर तक ले जाएंगे हम लोग। और इसका ज़्यादा डीप देखना है तो मेरे वेक्टर एडिशन पे JEE के यूट्यूब पे लाइव लेक्चर हो चुके हैं, उसमें इसका बहुत डीप दिया है मैंने, जो और डीप में घुस जाओ, पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर इसी पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो कमेंट कर यार, कमेंट लिखता नहीं है तू, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, बाय।